वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का स्टार्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसी चैप्टर है जिससे आपको पढ़ने के बाद झटका लग सकती है। अच्छा, गलत चीज़ है, झटका नहीं लग सकती है। झटका तो ना पढ़ने से लगेगी, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से झटका नहीं लगेगी, क्योंकि आप इस बारे में जान जाएंगे तो आप इसको छुइएगा तो झटका नहीं लगेगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दे, ठीक है। चलिए आगे, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ठीक है। तो आज हम लोग एक चीज फिक्स है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर ना रहे तो हम लोग अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पूरा हम लोग का जीवन किस में चल जाएगा? अंधकार में, ठीक है। तो चलिए आगे, अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is the rate of change, rate of flow of charge through wire in 1 second is known as electricity in a cross section. 1 second in the wire cross section, ठीक है। मीन्स व्हाट, दिस इज ए वायर एंड दिस इज ए क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो होती है उसके बाद इसमें क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वायर ऑफ 1 सेकेंड इन अ वायर क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग करंट जाने कि व्हाट इज करंट। तो अब करंट का फॉर्मूला आती है। करंट का फॉर्मूला क्या आती है? करंट को हम लोग डिनोट कीजिएगा। सबसे पहले तो इसका एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट करंट का एसआई यूनिट। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। आगे ये हो गई। उसके बाद चार्ज को डिनोट करते हैं सी से और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। और फिर क्या है? टाइम। तो टाइम किससे डिनोट करते हैं? टी से और इसकी एसआई यूनिट है सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये तो हो गई। तो हम लोग अब करंट का फॉर्मूला जानते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला करंट किससे डिनोट करते हैं? आई से। और आई इजकल टू चार्ज बाय टाइम होती है। चार्ज किससे डिनोट करते हैं? सी से। टाइम किससे डिनोट करते हैं? टी से, ठीक है। चलिए अब बहुत अच्छे से जान लीजिए, वरना क्या लग सकती है आपको? शॉक लग सकती है। अगर आप लोग कभी अनुभव नहीं किए होंगे तो क्या कीजिए, जो 3 प्लग घर में दिखती है बोर्ड में, सबसे बड़ा स्विच, उसमें 3 उंगली क्या कीजिए, डाल दीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा करने से आपको क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम मत कीजिएगा, इसको अनुभव मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है? डेंजरस है, ठीक है। तो चलिए अब क्या होती है, ये चीज़ मैंने देख लिया कि करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज सी बाय टाइम टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग का शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है। तो शॉर्ट टाइम मेमोरी क्या होगी? हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको उतार लीजिए थोड़े से फटाक से, पॉज करके। चलिए तो मैं इसको क्या करता हूँ, रब करता हूँ, ठीक है। इसका आगे देखते हैं। इसका आगे क्या है? अब मान चलिए अभी हम लोग देखें 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट हम
कब कहते हैं 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट is defined as the flow of 1 coulomb charge in 1 seconds is known as 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी 1 एम्पियर करंट का? 1 एम्पियर इज द डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, दिस इज नोन एज 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अब यहां से चलिए, अब यहां पर और एक इंटरेस्टिंग चीज देख लीजिए। 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम जो चार्ज होती है, क्या होती है? 1 कूलम जो चार्ज है वो चार्ज क्या है? अब ये चार्ज कितनी होती है? चार्ज 1 कूलम करंट में चार्ज कितनी होती है? चार्ज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम। ठीक है, 1 कूलम में चार्ज। ठीक है, इसमें क्या होती है? 1 कूलम में चार्ज कितनी होती है? 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक चीज आता हूँ। हम लोग को हमेशा से बताया गया है कि एक वायर होती है, जैसे मान चलिए ए से बी, इसमें मान चलिए इधर से इधर करंट फॉलो कर रही है, तो हम बोल देंगे क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या कर रही है? यहाँ से यहाँ क्या करती है? फॉलो करती है, इधर से इधर। तो ये क्या हो जाएगी? गलत। ये क्या है? गलत। तो इसको हम सही क्या जानते हैं कि इसमें क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज फॉलो नहीं करती है। कौन चार्ज फॉलो करती है? नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज फॉलो करती है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज किधर फॉलो करती है? बी टू ए। सो यहाँ से एक डेफिनेशन भी बनती है कि करंट आर ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन अ वायर द इलेक्ट्रॉन्स फॉलो इज ऑपोजिट टू द करंट्स फॉलो। ठीक है, ये आ जाती है। अब क्या होती है? तो चलिए, ये जो भी है इसका हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस तो इसको कर लिए। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक current of 2 ampere passes through a wire for 2 minutes. 2 minutes. Find the charge passed through the wire. Find the charge passed through the wire. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए बनाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज कीजिए और बनाइए। मुझे आशा होगी कि आप लोग क्या किए, इसको बना लिए होंगे। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, इसको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होती है? चार्ज बाय टाइम। ठीक है, क्या होती है? चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हमको दी हुई है, क्या है? 2 एम्पियर। चार्ज हमको निकालना है, नहीं पता कूलम क्या होती है, इसको हमको फाइंड करना है, और टाइम दी हुई है 2 मिनट्स। तो सबसे पहला चीज, कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन किससे बनती है? एसआई यूनिट पे। क्वेश्चन किससे बनती है? एसआई यूनिट पे। तो देखिए, यहाँ पर एम्पियर, ये तो एसआई यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर टाइम को क्या करना है? टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। क्या होती है? सेकेंड्स। मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो यहाँ पर किस में है? मिनट्स में। तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो सेकंड में चेंज करके क्या करते हैं? 60 से गुना, तो कितना आ गया? 120 सेकेंड्स। ठीक है, 120 सेकेंड के लिए। अब हमको फॉर्मूला पता है कि I इक्वल क्या होती है? Q बाय टी। नक्की बात? ठीक है, सही कि नहीं? सही। चलिए, अब चार्ज यहाँ पर हमको निकालने क्या है? ये तो हमको मेन फॉर्मूला है, पर हमको निकालने क्या है? चार्ज। तो चलिए हम लोग चार्ज निकालते हैं। चार्ज,
अब क्या होती है, हम ये जानते हैं कि चार्ज दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं, प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए, अब नहीं सीखे तो फिर से सीखिए। अब नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए अब क्या होती है, यहाँ पर चार्ज जो है Q, तो देखिए हम इसको Q ले लिए, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ क्रॉस सेक्शन में जाके यहाँ जाके ये क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। तो चलिए यहाँ क्या होगी, I/T, I इंटू T। अब क्या है, I हमको दी हुई है 2 एम्पियर, तो यहाँ लिख देते हैं 2 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करते हैं 120 को 2 से, तो कितना हो जाएगी 240 सेकेंड्स। सॉरी, चार्ज किसमें होती है, कूलम में, तो क्या हो जाएगी यहाँ कूलम, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब 120 चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, तो मैं थोड़ा डिस्चार्ज हो गया हूँ, तो फिर से मैं अपने चार्ज कर लेता हूँ। तब तक आप फटाक से इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए और चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आती है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ नहीं, चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान चलिए देखिए ये हो गई वायर, ठीक है, नको बात। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होती है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है, जी सर पता है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करती है, जैसे कि मान चलिए इधर से इधर फॉलो कर रही है, अब इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करती है तो इसमें कुछ वर्क डन होती है, यस सर वर्क डन होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कुछ काम तो करती होगी ना, तब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो आप कुछ काम किए, तो ये जो वर्क डन जो होती है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं अब इसको डेफिनेशन से कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए it is the work done to it is the work done to move a unit charge from one place to another place। देखिए जैसे मान चलिए ये वायर है, जी सर ये वायर है, नहीं सर ये रेक्टेंगल लग रही है, चलो मान लेते वायर है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कार्य करनी पड़ी, मतलब वर्क करनी पड़ी, तो उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आ गए अनदर प्लेस। अब क्या होती है, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला में। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला में क्या होती है, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन बाय चार्ज, पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है उसको डिनोट किससे करते हैं, V से। वर्क डन को किससे करते हैं, W से, और चार्ज को पहले पता है Q से करते हैं, जी सर। अब देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आगे, तो 1 वोल्ट हम किसको कहते हैं, 1 मीन्स दैट 1 वोल्ट किसको कहेंगे, 1 वोल्ट is the potential difference between 2 point
when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one place to another, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको उतार लीजिए फटाक से, इसको पॉज करके इसके आगे चलते हैं। चलिए, तो अब इसको करने के बाद इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द पोटेंशियल, नहीं, फाइंड द वर्क डन टू शिफ्ट 4 coulomb charge A to B if potential difference between A to B is 10 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वर्क डन टू शिफ्ट 4 coulomb चार्ज A to B if the potential difference between A to B is 10 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दी हुई क्या क्या है। यहाँ मेरे पास दिया हुआ है वोल्ट कितना है 10 वोल्ट, Q कितना है 4 coulomb, और W क्या है नहीं पता। चलिए सर नहीं पता, तो निकालने क्या है वर्क डन। तो आपको पता है, हमको ये फॉर्मूला हमको मिली थी V इक्वल टू W बाय Q। तो हमको चाहिए क्या, हमको सिंगल चाहिए W, तो Q क्या होगी ऊपर में जाके गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यह क्या हो गई V इंटू Q, नहीं इसे नहीं बनाएंगे। देखिए V इंटू Q इजकल टू W, V इंटू Q इजकल टू W। अब V कितनी है 10 वोल्ट जी सर, Q कितनी है 4 जी सर, तो वर्क डन कितनी हुई, तो वर्क डन हो गई 4 × 40 जूल। वर्क डन कितनी हो गई 40 जूल। तो जूल को J से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन 40 जूल। बाप रे, इतना काम कर दिया एक चार्ज। तो चलिए अब इतनी काम कर दी, तो आप भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। इसके आगे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आगे बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, एजुकेशनल दुनिया के साथ। ठीक है, और फोड़ दीजिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो और क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए टेल किए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।